आइए जानते हैं फरवरी महीने के वृषभ राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके ग्रहों का हाल बताएँगे क्या रहने वाला है और उसके बाद आपके जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन किस तरह का रहने वाला है इसके बारे में आपको विस्तार में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ग्रहों का हाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएँगे कि ये जो महीना है फरवरी का वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानियों के साथ चलना होगा ताकि आप किसी से झड़प या कहा-सुनी ना कर सकें, नहीं तो आपको नौकरी में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि आपकी राशि में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में तो वक्री रहेंगे, लेकिन पहले ही सप्ताह में वह वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएँगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है अच्छी हो जाएगी। आप सही निर्णय लेकर लोगों को हतप्रभ कर देंगे और इससे आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंध में भी इस प्रकार आपको धर्म और अर्थ दोनों ही मामलों में सफलता मिलने के योग बन जाएँगे। संतान को लेकर चल रही चिंताओं में कमी आएगी और आपके सोचने-समझने की शक्ति में इजाफा होगा। आप अच्छा सोच पाएँगे और लोगों के लिए अच्छा कर पाएँगे। आपकी आमदनी एक से अधिक साधनों से इस महीने होने वाली है। आपको सही जगह निवेशित करना होगा ताकि आप आने वाले समय में उनका लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की समस्या से आप बच सकें। अब चलिए आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी रखने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बृहस्पति महाराज रहेंगे और दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने काम में बढ़-चढ़कर मेहनत करेंगे, लेकिन आपको मेहनत के अनुपात में उतना फल शुरुआत में नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। नवम भाव में सूर्य और बुध महाराज के विराजमान होने से आपके कार्य क्षेत्र में तबादला होने की संभावना बन सकती है। हालाँकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध आपके नवम भाव से दशम भाव में आ जाएँगे, वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। तब आपके करियर में और ज़्यादा ध्यान देना आपको पड़ेगा। एक तरफ तो आपके काम के लिए तवज्जो मिलेगी और काम की तारीफ़ होगी, लेकिन दूसरी ही तरफ आपको अपने करियर में किसी या कार्यक्षेत्र में किसी से झड़प हो सकती है, किसी से कहा-सुनी आपकी हो सकती है। इसका असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में होने से आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे होने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अच्छा है और आपको अपने व्यापार से अच्छा लाभ होगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है और अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही शुक्र और राहु जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होगा। आपको एक से अधिक माध्यमों के ज़रिए धन लाभ होने के योग बनेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आता रहेगा। दशम भाव में बैठकर शनि महाराज तृतीय दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कमी रहेगी और आपको सफलता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से आपके काम बनेंगे। दूसरे भाव में मंगल महाराज वैसे तो धन संचय करने में समस्या दे सकते हैं, लेकिन आपके व्यापार से धन लाभ होने के प्रबल योग भी बनेंगे। विदेशी माध्यमों से भी धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं, तो भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस प्रकार यह महीना धन के मामले में आपको खुशी की खबर दे सकता है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इस महीने स्वास्थ्य किस तरह का रहने वाला है? तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक-ठाक रहने की संभावना है। कोई ऐसी बड़ी समस्या तो इस महीने नहीं दिख रही है, फिर भी आपको आपके पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि में केतु महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको पेट का संक्रमण और पेट में दर्द, अपच, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी और शुक्र और राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर होगा तथा देवगुरु बृहस्पति भी पंचम भाव को देखेंगे। इतने ग्रहों के प्रभाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपके पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है। आप ज़्यादा व असंतुलित भोजन के प्रभाव से भी परेशान हो सकते हैं। एसिडिटी और जलन की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको बिना समय व्यर्थ किए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उनके द्वारा सुझाए गए विशेष आवश्यक उपाय करने चाहिए, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को आप बचा सकें और एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। अब चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में उपस्थित केतु महाराज के कारण आपको प्रेम संबंध में धोखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके प्रियतम आपसे कुछ छुपा रहे हैं तथा आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो उनकी आप में रुचि नहीं रही है। ऐसी स्थिति आप दोनों के बीच गलतफ़हमी और शक उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। शुक्र और राहु का प्रभाव पंचम भाव पर होने से आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। बस वह गलत दिशा में ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें
तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज वक्री अवस्था में महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी के को आपके स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है और इससे आपको भी परेशानी होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिकित्सक से संपर्क करना पड़ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। आपस में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। आपका संबंध जो है आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे आप दोनों को ही बहुत खुशी होगी। संतान से संबंधित समस्याएं दूर होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की बात जो रहे हैं तो उससे भी सफलता आपको मिल सकती है। अब चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो फरवरी मासिक राशिफल के अनुसार ये महीना पारिवारिक तौर पे उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। विषम भाव में शनि महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आप अधिकांश समय अपने काम में बिताएं। इससे पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती है और परिवार के लोग से भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। सूर्य और बुध महाराज के दशम भाव में महीने के उत्तरार्ध में आ जाने से आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा, नहीं तो आपको चिंता होगी। दूसरे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको बोलने से पहले कई बार सोचना होगा, नहीं तो आप गुस्से में और कड़वाहट में आकर ऐसी बात कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को दुख पहुंचा सकती है। इससे आपके संबंध ना बिगड़े, इसका आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहन से अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे संबंधों में मधुरता आपको खुशी देगी। वे भी आपके हर काम में आपका साथ देंगे और इससे परिवार का जो माहौल है काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा। अब आपके लिए हम कुछ उपाय लेकर आए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ इस महीने आपके जीवन में हो सकती है या होने वाली है, उनसे आप कुछ हद तक बच सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि आपको शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री गणपति महाराज को बुधवार के दिन दुर्वाकुर अर्पित करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए और आपको उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न मध्यमा उंगली में धारण करने से भी लाभ होगा। और आपको हम बता दें, आप में से कोई भी अगर अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।